बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने सीखा कि डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कैसे करना है। लेक्चर 1 के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी। लेक्चर 2 के अंदर हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है, उसके अंदर पार्ट्स क्या क्या होते हैं। और अब लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए समझाई जा रही हैं ताकि आप लोगों की एक बुनियाद बन जाए। इससे पहले कि हम लोग उसकी प्रोग्रामिंग शुरू करें, इससे पहले कि हम लोग कोडिंग करनी शुरू करें, हमें ये बेसिक टर्म्स का ज़रूर पता होना चाहिए। तो जब भी सॉफ्टवेयर हमारे जहन में आता है ना, तो हम अमूमी तौर पे जो सॉफ्टवेयर, जैसे आप अपने मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपके जहन में इस तरह की चीज़ें आती हैं। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए, जो बुनियादी फ़र्क है ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, हार्डवेयर ये है कि आप लोग उसको टच कर सकते हैं, आप लोग उसको फील कर सकते हैं। अक्सर आप लोग उसको मतलब हाथ वगैरह लगा सकते हैं, तो आपको पता होता है कि ये हार्डवेयर है। लाइक माउस है, कीबोर्ड है, स्क्रीन है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हार्डवेयर में आती हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, जो कि आपको इवन स्क्रीन पे उनकी आउटपुट भी नज़र आ रही होती है, तो वो बेसिकली सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन ये तो हमने अपने समझने के लिए एक डेफिनेशन बनाई है जी, जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होता है और जिसको टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है क्या? बेसिकली स्टूडेंट्स, जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो सकता है, सेट ऑफ प्रोसीजर हो सकता है, और जो कि उसको बेसिकली हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस बताई होती हैं, उसके अंदर लिखी गई होती हैं इंस्ट्रक्शंस। अब ये देखिए, मैं आपको इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। ये अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर एक लाइन आ रही है रेड कलर की। स्टूडेंट्स, ये मैं तो बटन प्रेस कर रहा हूँ माउस से और इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ये इसको किसने इंस्ट्रक्शन दी है या किसने इसको बताया कि ये इस तरह करना है? बेसिकली प्रोग्रामर ने इसके अंदर इंस्ट्रक्शन फीड की हुई है कि जब भी जो इसका यूजर है इस सॉफ्टवेयर का, वो उस पेन के ऊपर क्लिक करके, तो इस तरीके से करते हुए स्क्रीन के ऊपर ड्रैग करे पॉइंटर को या उसको जो पेन है उसको, तो इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली उस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी गई थी और उसको इसका बिहेवियर बताया गया था कि आपने इस बटन के ऊपर ये वाला बिहेवियर देना है, इस बटन के ऊपर ये वाला बिहेवियर देना है। इसी तरीके से अब आप लोग माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आ गए हैं, और या फिर आप लोग कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर हैं, तो आप लोगों का भी पाला इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पड़ेगा, जिसमें आप लोग इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। आप लोग अक्सर कैलकुलेटर यूज करते हो, कैलकुलेटर के अंदर भी तो सॉफ्टवेयर होता है। अब उसमें आप प्लस का निशान, जो प्लस का बटन है वो दबाते हो, एक रकम आप पहले लिखते हो, जैसे 3+2 लिखते हो, इक्वल का बटन प्रेस करते हो, तो उसको सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन ने बताया होता है कि जब भी प्लस का निशान इस तरह आए तो आपने इन दोनों रकमों को आपस में प्लस कर देना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली बैकएंड पे सॉफ्टवेयर उसको बता रहा होता है। ठीक हो गया? इवन आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप अपने लैपटॉप का बटन प्रेस करते हैं, ये कंप्यूटर का बटन प्रेस करते हैं, मोबाइल का बटन प्रेस करते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। टच करते हैं, वो उसको वैलिडेट करता है कि जी इसका फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है कि नहीं। ये स्टूडेंट कौन कर रहा होता है? ये उसके अंदर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं कि अगर यूजर ये करे तो तुमने ये जवाब देना है। ठीक है ना? तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली उस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी गई हैं। तो ये इंशाल्लाह अब इंस्ट्रक्शंस आप लोग लिखेंगे, क्योंकि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या आईटी अभी कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं आप लोग। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जब आते हैं ना सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने समझ लिया, सॉफ्टवेयर के आगे फिर टाइप्स होती हैं। दो मेजर टाइप्स हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आपके सामने आपको नजर भी आ रही है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। और देन आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, बड़ी आपको मैं आसान सी एग्जांपल आपको उससे समझाता हूँ कि बेसिकली ये सिस्टम को चलाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपकी डिजिटल वॉच। ठीक है, आप लोग अक्सर जो है उसको यूज करते हैं और उसके अंदर जो है वो देखें सॉफ्टवेयर ही तो होता है जो उसके डिजिट्स को चेंज कर रहा होता है। घरों में एसी लगा होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोवेव ओवन होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो टाइमर सेट करते हैं आप लोग, उसी टाइमर पे उसको बंद कर देता है, टेम्परेचर को बता रहा होता है कितना टेम्परेचर है। तो इसी तरह आप बहुत सारी घर के अंदर अप्लायंसेस देखें तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं।
आपके मोबाइल में एंड्रॉयड इंस्टॉल होता है, जैसे 11, 12 या जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड है, या फिर कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल्ड है, तो स्टूडेंट्स वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो एक सिस्टम को चला रहा है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी दूसरी टाइप जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप अपनी नीड के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि आप लोगों को जरूरत पड़ गई जी कि आप लोगों ने जो है वो अपनी जो पिक्चर है उसको ऊपर फिल्टर्स लगाने हैं, तो आप लोग एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हो प्ले स्टोर से। आप लोगों को जरूरत पड़ी कि जी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कुछ लिखने हैं, स्लाइड्स कुछ बनानी है, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हो। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने जितनी भी एप्लीकेशन अपनी नीड के मुताबिक इंस्टॉल की है ना, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी इनके बगैर सिस्टम चल सकता होता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका जो सिस्टम है वो नहीं चलता। ऐसे ही जैसे कंप्यूटर जो है वो विंडोज के बगैर नहीं चलता, मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड नहीं होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन मोबाइल के अंदर आप लोग वो फिल्टर वाली एप्लीकेशन नहीं करोगे तो मोबाइल तो फिर भी चल रहा होगा, कॉल फिर भी जा रही है, फिर भी आ रही है, ठीक है ना। तो ये बुनियादी तौर पे फर्क होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो काम नहीं करता, लेकिन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम काम कर सकता है, क्योंकि वो तो आप अपनी नीड के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ना आगे दो किस्म की मजीद सॉफ्टवेयर हैं। एक होता है स्टूडेंट्स पैकेज सॉफ्टवेयर, जो कि जनरली लोग जो है उसको यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो किस्में हैं, एक है कस्टम सॉफ्टवेयर और एक है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो मार्केट में ऐसे बना के लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक आप लोग बना के तो रख देते हैं। जैसे आप लोग वर्ड जो उसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस जो है वो बना के रख दिया, वो मार्केट में लॉन्च कर दिया, लोग उसको अपनी नीड के मुताबिक जो है डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जैसे वीडियो एडिटर्स हैं, जैसे बहुत सारे और सॉफ्टवेयर आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, गेम्स हैं इवन, ये सारे के सारे पैकेज्ड हैं, क्योंकि आप इसको बेसिकली ये जनरल लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक देखते हुए इसको जो है लॉन्च किया जाता है। इवन जो बहुत सारी आज कल की जो फेमस गेम्स हैं वो सारी की सारी पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक वो बनाई गई। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर होता है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनवाते हैं। यानी आप लोगों ने एक रिक्वायरमेंट दी, आप लोगों ने 10 या 15 रिक्वायरमेंट्स दे दी, और जो सॉफ्टवेयर हाउस है उन्होंने वो 10-15 रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप लोगों को सॉफ्टवेयर बना दिया। इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये जो इसमें फार्मेसी के अंदर चले जाएं तो फार्मेसी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन्होंने खुद बनवाए होते हैं, किसी दुकान वाले ने सॉफ्टवेयर बनवा लिया है, तो ये सारे के सारे आपके स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर या फिर इसको हम लोग कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी, उसके मुताबिक आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया। और अमूमी तौर पे जो कस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो किसी एक के लिए जिसके लिए बनाया जाता है सिर्फ उसी के काम आता है, अमूमी तौर पे वो किसी और के काम नहीं आता। अच्छा, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ना, इसमें आगे मजीद दो किस्में हैं आपके सामने। एक तो आ गया सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आ गए, और उसके अलावा डेवलपिंग सॉफ्टवेयर आ गया। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, विंडोज की बात हो रही है, एंड्रॉयड की बात हो रही है, मैक की बात हो रही है, ठीक है ना, iOS की बात हो रही है, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। आप लोग अक्सर यूएसबी लगाते हैं अपने उसके साथ, लैपटॉप के साथ, तो थोड़ी देर में आ जाता है वेटिंग टू इंस्टॉल द ड्राइवर, या ड्राइवर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड, तो थोड़ी देर में आ जाता है योर डिवाइस इज रेडी। तो वो बेसिकली ड्राइवर जिसको इंस्टॉल कर रहा होता है वो उसने ये देखना होता है कि इस डिवाइस को किस तरीके से हैंडल करना है सिस्टम ने, ड्राइवर्स बेसिकली इसको ये बता रहे होते हैं। उसके अलावा और सिस्टम यूटिलिटीज हैं, ऐसे ही डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है, इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे। लाइक आप लोग ये डेव C++ है उसको यूज करेंगे, तो वो बेसिकली उसमें भी डेवलपमेंट आप लोग कर रहे हैं। आप लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर को उसके अंदर यूज कर रहे हैं, लिंकर को यूज कर रहे हैं, लोडर को यूज कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ आप उसके अंदर कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर तरीके से समझ आई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद ना आ जाता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। उसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, iOS, ठीक है, उसके अलावा मैक, उसके बाद यहाँ पे लिनक्स आ गया, उसके बाद बंटू आ गया, एंड्रॉयड आ गया, विंडो XP, विंडो 7, विंडो विस्टा, मैकिन्टॉश,
उसके अलावा रेड हैट, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 ये पुराने वर्जन थे। उसके अलावा स्टूडेंट्स बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल जो मैंने आपको ऑलरेडी कोट की है, ये जो इसकी जो डिजिटल वॉचेस होती हैं, इसके अंदर भी तो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसी के अंदर भी तो सॉफ्टवेयर होता है। उसके अलावा वो जो माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर भी तो सॉफ्टवेयर है। यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखें प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, प्रोजेक्टर्स के अंदर भी तो सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम को चला रहे हैं। वो सिस्टम चाहे बड़ा हो, वो सिस्टम चाहे छोटा हो। उसके अलावा ये देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बहुत ज़्यादा आप लोग इनको देखेंगे और यूज़ करेंगे आप लोग, जैसे नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, वीएलसी आ गया, एडोब एक्रोबेट रीडर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, पेंट, उसके अलावा स्काइप, गूगल क्रोम, विंडार और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंटरनेट पे मौजूद हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। लेकिन बेस्ट एग्जांपल कस्टम सॉफ्टवेयर की आपका एलएमएस, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का एलएमएस जो भी आप लोग यूज़ करेंगे, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की नीड्स रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद पे ये इसको बनाया गया और यूनिवर्सिटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया गया। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है आपके कस्टम सॉफ्टवेयर की। और इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं कस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे और जो मार्ट्स हैं उनके सॉफ्टवेयर हो गए, ये उनकी नीड्स के मुताबिक जो है वो नीड्स अपने देते हैं, उसके मुताबिक बना दिए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर का टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि वहां पर रिप्लाई करूं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं।